अच्छा, यहाँ से कितनी मुश्किल होती है आपको हॉस्पिटल जाने में? बहुत मुश्किल होती है। गाड़ी वाड़ी मिलती है यहाँ से? ना, फिर कैसे जाते हो? पैदल पैदल जाते हो? जी। मतलब पैदल कितना टाइम लगता है? 2 घंटा 2 घंटा लगता है? तब तक तो इंसान मर जाएगा, फिर है ना? ये जो इलाके हैं ये पहाड़ी के दामन में वाक़ा होते हैं और यहाँ पर रोड कनेक्टिविटी भी नहीं होती है, जिससे यहाँ पर लोगों को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। हेल्थ फैसिलिटीज ना के बराबर मिलती है। तो बेसिक हमारी प्रॉब्लम है, जैसे डिलीवरी है या कोई ऐसा पेशेंट है जिसको आगे रेफर करना पड़ता है, तो उसके लिए हमें यहाँ रोड कनेक्टिविटी नहीं है। यहाँ 5 किलोमीटर हमें वो हेड उठा के चारपाई पार पहुँचाना। एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का वेलकम। मैं हूं आपके साथ इरफान मलिक। मैं इस वक्त कुपवाड़ा से तकरीबन 45 किलोमीटर दूर इलाका मजपत्रा में मौजूद हूं और यहाँ पर एक मेडिकल कैंप का इनेकाद किया जा रहा है। आपको बता दें ये इलाके जो है तिब्बी निज़ाम के हवाले से अगर हम बात करेंगे तो बहुत पीछे हैं। इन इलाकों में तिब्बी निज़ाम जो है वो ना के बराबर मिलता है लोगों को। तो इस हवाले से एनजीओज और जो सिविल सोसाइटी है या गवर्नमेंट की ओर से प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं, जिसके जरिए से यहाँ पर मेडिकल कैंप्स किए जाते हैं, जिसके बाद में यहाँ पर लोगों को फ्री में दवाइयाँ और फ्री चेकअप किए जाते हैं। तो मेरे साथ इस वक्त डॉक्टर अब्बास जी हैं, इनसे मैं बात करूंगा। ये नबार्ड से हैं, एक प्रोजेक्ट चला रहे हैं यहाँ पर। इन्हीं के जरिए से यहाँ पर एक मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया। अब सब थोड़ा सा बता दीजिए इसके बारे में और किसके तहत ये प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है? देखिए, जो ये प्रोजेक्ट है इसका नाम है TDF ट्राइबल डेवलपमेंट फंड, और ये यहाँ पे जो TDF है ये नबार्ड सपोर्टेड प्रोजेक्ट है और इसमें डिफरेंट कंपोनेंट्स है। वन ऑफ द कंपोनेंट ये है कि मेडिकल कैंप्स करवाने हैं, एक कंपोनेंट है। तो इसमें IGSSS और PTDC कमेटी जो है वो आज यहाँ पे ये ऑर्गेनाइज कर रहे हैं इन कोलैबोरेशन विद द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के लोग हैं उनके साथ मिल के हम ये प्रोग्राम आज यहाँ पे कर रहे हैं। एंड वी आर एक्सपेक्टिंग अराउंड more than 400 people who will get benefited by this service, by this initiative जो हमने आज लिया है। बिल्कुल, यहाँ पर जो हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं वो ना के बराबर मिलती हैं। यहाँ पर जो हमारे PHCs हैं वो उस तरीके से काम नहीं कर पाते हैं, उनमें दवाइयाँ नहीं होती हैं। तो एक बहुत बड़ा काम है। क्या हम ये समझे कि जितने भी इलाके हैं चौकी बल के या रिमोट एरियाज हम कहें, उनमें ये प्रोग्राम्स और भी किए जाएंगे, या कौन कौन ऐसे इलाके हैं जहाँ पर आप और कैंप्स करने वाले हैं? इनिशियली जो ये प्रोग्राम है यहाँ पे हमें कुछ और प्रोग्राम्स करने हैं इस विसिनिटी के अंदर। और ये मजपत्रा जो है चूँकि ये एक रिमोट एरिया है और यहाँ पे मोस्टली दिस एरिया इज़ बीइंग इनहेबिटेड बाय द ट्राइबल्स, और ट्राइबल्स के लिए हमने ये रखा है। और इससे पहले भी एक किया है। एंड इसके बाद चूँकि जो लाइफ स्टॉक है उनका हेल्थ भी देखना है, तो इन द कमिंग फ्यूचर हम एक उनके लिए भी एक हेल्थ कैंप रखेंगे। एंड एट द सेम टाइम वी आर प्रपोज्ड सम मोर प्रोग्राम्स जो हेल्थ रिलेटेड है वो भी हम करेंगे। तो मतलब इंसानों के भी हम ख्याल एग्जैक्टली लाइवलीहुड जो है, क्योंकि बिकॉज दीज पीपल आर एसोसिएटेड विद द लाइफ स्टॉक रेयरिंग जो है उसके साथ एसोसिएटेड है। तो उस सिलसिले में भी वो प्रोग्राम भी हम कर रहे हैं। तो दूसरी बात यह है कि हम ऑलरेडी इनका लाइफ स्टॉक प्रोवाइड कर रहे हैं और करने जा रहे हैं, तो उस सिलसिले में भी उनका देखभाल करना मतलूब है। चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। मेरे साथ कुछ मुकामी लोग जुड़ चुके हैं, इनसे मैं बात करूंगा। सर, आप अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम अलिफदीन चेची है, मैं मजपत्रा का रहने वाला हूँ। तो इन प्रोग्रामों से आपको फायदा मिलता है? जी जी, ज़रूर फ़ायदा मिलता है। जो लोग यहाँ से चौकीबल या करालपुरा नहीं जा सकते, उनको डोर स्टेप पर अगर कोई मेडिकल फैसिलिटीज़ मिलती है तो ये बहुत अच्छा है, बेहतर है इन लोगों के लिए। तो आपको लगता है कि ऐसे कैंप्स और होने चाहिए? बिल्कुल, हम चाहते हैं कि आइंदा भी ऐसे कैंपस होने चाहिए ताकि लोगों को सहूलियत मिले। जी जी। तो हेल्थ सिस्टम कैसा है यहाँ पर? यहाँ पर जो PHC है आपका वो काम करता है, डॉक्टर साहब होते हैं वहाँ पे? जी, डॉक्टर साहब होते हैं, वो दवाइयाँ वगैरह जो नॉर्मली मिलती हैं। लेकिन जो बेसिक हमारी प्रॉब्लम है, जैसे डिलीवरी है या कोई ऐसा पेशेंट है जिसको आगे रेफर करना पड़ता है, तो उसके लिए हमें यहाँ रोड कनेक्टिविटी नहीं है। यहाँ 5 किलोमीटर हमें वो हेड उठा के चारपाई पार पहुँचाना पड़ता है। कभी किसी की वो देर भी हो सकती है, वक्त पे नहीं पहुँचा सकते हैं, तो उससे वो बहुत तकलीफ। जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि ये जो इलाके हैं ये पहाड़ी के दामन में वाक़ा होते हैं और यहाँ पर रोड कनेक्टिविटी भी नहीं होती है, जिससे यहाँ पर लोगों को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और हेल्थ फैसिलिटीज जिस तरीके से मैंने ओपनिंग में ही कहा ना के बराबर मिलती है। अगर रोड फैसिलिटी ही नहीं मिलती है तो एम्बुलेंस का आना भी यहाँ पर मुश्किल ही हो जाता है। सर, आप अपना नाम बताइए। आलमदीन चेची। कहाँ रहते हैं? मजपत्रा में। यहाँ पर मेडिकल कैंप से फायदा मिल रहा है आपको? हाँ जी, यहाँ मिल रहा है। तो क्या क्या मिलता है? दवाइयाँ वगैरह मिल रही हैं। दवाइयाँ वगैरह मिलती हैं यहाँ पर। तो इससे पहले यहाँ पर हुए हैं मेडिकल कैंप? जी, एक हुआ है, इन्हीं के जरिए से हुआ है जी। मेडिकल कैंप हो रहा है, तो इससे कुछ फायदा मिल रहा है? जी हाँ, तो यहाँ तो आपको पता ही है, यहाँ तो गरीब तबका है, इनको तो मिल रहा है फायदा, इसका फायदा मिल रहा है। जी बिल्कुल। क्या क्या मिलता है?
बस ये दवाई का फायदा मिल जाता है, ये दवाई फायदा। दवाई वगैरह चेकअप वगैरह मिलता है। जी। मैंने आपको बताया कि यहाँ पर हेल्थ डिपार्टमेंट का भी साथ मिल रहा है इन मेडिकल कैंप्स के लिए, और इस वक्त मेरे साथ डॉक्टर साहब जुड़ चुके हैं जो कि आयुष कुपवारा से हैं। सर, पहले आप अपना नाम बताइए और यहाँ पर जो मेडिकल फैसिलिटीज दी जा रही है इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। जी, मैं डॉक्टर अल्ताफ हुसैन, जी। सीनियर मेडिकल ऑफिसर डिपार्टमेंट ऑफ आयुष J&K से आया हूँ। तो हमारा यहाँ पे मेडिकल कैंप, वैसे भी हमारे डायरेक्टरेट के इंस्ट्रक्शंस जो हैं कि हर हार्ड टू रीच एरियाज में एट डोर स्टेप लोगों को जो है पर्टिकुलरली दिस हार्श विंटर में जो है मेडिकल एड पहुँचाना है। तो हमारे साथ जो है IGSSS जो NGO है, तो इनके साथ हमारा कोलैबोरेशन हुआ है आज इस मंजपथर एरिया में, और यहाँ पे हमने मेडिसिन बाकी चीज़ें जो लॉजिस्टिक सपोर्ट है वो इनको दिया है, बाकी अरेंजमेंट इन्होंने किया है। तो जॉइंटली हमारा एफर्ट है इसमें BMO क्रालपुरा उन्होंने भी स्टाफ जो है ताउन किया है। तो जॉइंटली हम तीनों जो है यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं कि सुबह से ही पेशेंट का ठीक ठाक रश रहा है कि डोर स्टेप पे जो है इस हार्श विंटर में इनको जो है हमारे कैंप से फ़ायदा मिले और इनकी जो इमीडिएट नीड है, इमीडिएट ज़रूरत है, वो हम पूरा कर। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं समझना चाहूँगा जो यहाँ पर रहने वाले लोग हैं ज़्यादातर कौन कौन सी शिकायतें होती हैं, किस तरीके के मरीज यहाँ पर आते हैं जो मतलब ज़्यादातर आपने देखा? जी, डिजीज़ की क्लासिफिकेशन जब हम देखेंगे तो बहुत सारी क्लासिफिकेशन है एज़ पर दिस जियोग्राफिकल एरिया जो हम है यहाँ पे पर्टिकुलरली अब सीज़न जो है चेंज हो गया है। ज़्यादातर हमने लोग जो है रेस्पिरेटरी एलिमेंट्स के देखे हैं आज, और इसके अलावा यहाँ पे हमने ज़्यादातर पेशेंट्स जो भी आए हैं उनमें ज़्यादातर जॉइंट पेन्स, आर्थराइट्स, क्योंकि जो जिनको भी आर्थराइट्स होता है या ऑस्टियो आर्थराइट्स है, रोमेटॉइड आर्थराइट्स है, जोड़ों के अमराज जो हैं ये सर्दियों में ज़्यादा ही बढ़ जाता है। और इसके साथ साथ जो हैं बहुत सारे जो हैं NCD पे हमारा फोकस रहा है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ में, वो हमारा पार्ट ही है हमारे प्रोग्राम्स का। तो उसमें हमने ज़्यादातर देखा है बहुत सारे लोगों को जो है हाइपरटेंसिव्स जो हैं, ब्लड प्रेशर जिनका ज़्यादा है, तो उनको हमने दवाइयाँ दे दी और उनको जो है हिदायत भी दे दी। हमने कुछ काउंसलिंग भी की कुछ लोगों को कि कैसे वो इस हार्श विंटर में अपना ब्लड प्रेशर नॉर्मल रख सकें। तो साथ साथ में अवेयरनेस भी जी। तो साथ में हमने मौका समझा है, यहाँ पर हम लोग आए हैं। तो हमारा सेडेटरी लाइफस्टाइल है, तो स्कूल के बच्चे जो कुछ थे यहाँ पे, उनको भी हमने एक योगा सेशन कंडक्ट किया है, वो भी हमारा पार्ट एक प्रोग्राम में रहता है। चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अल्ताफ साहब हमसे बात करने के लिए। मां जी, आप अपना नाम बताइए। जमीला। जमीला जी, आप यहीं रहती है? हाँ, मन पता। दर्द सिर में दर्द है जी। डॉक्टर साहब आए हैं आज, आप खुश हैं? खुश हैं? खुश हूँ। आपको लगता है कि और होने चाहिए ऐसे कैंप्स? हाँ, होने चाहिए। फिर फ्री में क्या क्या मिल रहा है? दवा मिल रही है फ्री में? अच्छा, यहाँ से कितनी मुश्किल होती है आपको हॉस्पिटल जाने में? बहुत मुश्किल होती है। गाड़ी वाड़ी मिलती है यहाँ से? फिर कैसे जाते हो? पैदल जाते हो? मतलब पैदल कितना टाइम लगता है? 2 घंटा। 2 घंटा लगता है? तब तक तो इंसान मर जाएगा, है ना? हाँ। तो ये यहाँ के हालात है। जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि यहाँ पर मेडिकल कैंप्स करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आज के इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी न्यूज अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ। इरफान मलिक, कश्मीर ग्राउंड, कुपवारा।